मोस्ट वेलकम। इस समय चूंकि एडजेक्टिव चल रहा है, अभी एडजेक्टिव के बारे में इसके पिछले वीडियो में मैंने समझाया। आज उसी पर कुछ एक्सरसाइज लिया हूं जिससे कि आप और भी क्लियर हो जाए। ये 10 है, इसमें हर सेंटेंस में कहीं न कहीं कुछ गलत है, वो आपको ठीक करना है। देखिए इसमें कहां पर गलती है, आप उसे ठीक करें। और यह टेस्ट आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट अवश्य कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आइए, टोक्यो इज वन ऑफ द मोस्टली पॉपुलेटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। बेटे इसमें कहां पर गलतियां होंगी, थोड़ा दिमाग लगाइए पहले आप, फिर मैं बताता हूं कहां गलत होगा। मोस्टली ए सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, ध्यान रखें। मोस्टली का अभी मैं पीछे वीडियो में समझाया हूं। मोस्टली मतलब अधिकांश। द मोस्टली एक गलत है, क्या होगा? द मोस्ट पॉपुलेटेड। यहां मोस्टली नहीं, क्या होगा? द मोस्ट पॉपुलेटेड, जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं उसमें से टोक्यो एक है, तो ये मोस्टली गलत है। नेक्स्ट आइए देखा जाए। मनीषा परचेज द वेरी गुड ऑफ, इसी को पकड़ना है बेटा, ऑफ ऑल द साड़ीज केप्ट इन द शॉप। ऑफ लगा हो, इन लगा हो, मैं कहता हूं यहां गुड लगा है, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री वह होता है जो किसी व्यक्ति वस्तु के समान पर्टिकुलरली उसके गुण को बताता है, दोष को बताता है। एक क्या है? पॉजिटिव डिग्री। लेकिन यदि कहीं किसी दूसरे से कुछ कम बेसी इस प्रकार का बताने लगे तो तुरंत तो दो लोगों में रहेगा तो कंपैरेटिव हो जाएगा, अब दो से अधिक लोगों के बीच में तो सुपरलेटिव हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नहीं रहेगा। अब यहां पर क्या आ गया? द वेरी गुड। बेटे गलत, क्यों? ऑफ ऑल द साड़ीज, सारी साड़ियां, तो दो भी तो नहीं है, दो भी नहीं है, दो से अधिक हो गया। यहां से भी मालूम हो गया कि ये सुपरलेटिव डिग्री यहां पर यूज होगा, एक। और दूसरा, जब ऑफ लगा हो, इन लगा हो, तो भी जब एमंग लगा हो, तो तीनों स्थितियों में सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, इसलिए द वेरी गलत है। मनीषा परचेज द बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, यानी सबसे अच्छा जो उस दुकान में था। यहां पर द वेरी गुड, ये बेटा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ही इज द काइंडेस्ट एंड जेनरस, ध्यान दीजिएगा, काइंडेस्ट एंड जेनरस। किसी सेंटेंस में जो भी डिग्री हो, एक ही डिग्री होनी चाहिए, अलग अलग डिग्री एक सेंटेंस में नहीं होनी चाहिए। या तो इनको भी काइंड कर दीजिए, काइंड एंड जेनरस, लेकिन हम काइंडेस्ट को काइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आगे लगा है ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, ऑफ लग गया, और ऑल माई फ्रेंड्स यानी बहुत मित्र हैं उन सब में। तो जब यह केवल एक व्यक्ति की दयालुता नहीं बता रहा है, यदि केवल इसके बारे में बताता तब मैं काइंड कर देता, लेकिन वो पूरे ग्रुप के बारे में बता रहा है। तो जब ग्रुप के बारे में बता रहा है तो कंपैरेटिव भी नहीं आ सकता, कंपैरेटिव केवल दो लोगों के बीच में आता है, इसलिए या तो सुपरलेटिव है, ये तो बिल्कुल सही है। जेनरस जो पॉजिटिव डिग्री है, हम इसी को बनाएंगे सुपरलेटिव। तो जेनरस का तो जेनरस तो होता नहीं है। यहां अस लगा हुआ, मैं इसके पहले वीडियो में बताया था, अस लगा हो, फुल लगा हो, ठीक है, इव लगा हो, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनका जो आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं उसमें मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। तो यहां सुपरलेटिव कैसे बनेगा? द मोस्ट जेनरस,
हाँ, द इसमें आप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? ये दोनों गुण एक ही व्यक्ति ही के ही में है, और एक ही व्यक्ति के यदि दोनों गुण बताए जा रहे हों तो आर्टिकल केवल पहले एडजेक्टिव के साथ लगता है, दूसरे के साथ नहीं लगता। इसलिए यह द केवल काइंडेस्ट के साथ रहेगा, जेनरस के साथ नहीं रहेगा। बस क्या हो जाएगा? एंड मोस्ट जेनरस। क्लियर? बेटा जैसा हो, जैसा आपको लगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आइए, माई अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव वॉच। हाँ भाई कुछ बात समझ में नहीं आई? पॉजिटिव डिग्री तो आपका एक का गुण बता देता है, वहां तक तो बात सही है। मोर, मोर में यदि आप मोर एंड कंपैरेटिव डिग्री आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए आपको बताना पड़ेगा कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। आपने लगाया मोर, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? मोर एक्सपेंसिव वॉच, किससे कंपेयर किया? नहीं मालूम है। जब नहीं है तो ए मोर गलत हो गया। मोर गलत, मोस्ट कर दें चलेगा, पॉजिटिव डिग्री कर दें, मोर को हटा दें, माई अंकल प्रेजेंटेड एन एक्सपेंसिव वॉच, दो भी नहीं लगा सकते। एन एक्सपेंसिव कर दें तो बात तो चलेगा, एक कीमती घड़ी खरीदा। लेकिन यहां पर द मोस्ट कर दूं तो भी सही हो जाएगा, द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच, यानी ज्यादा कीमती। किसमें? जो आपके दुकान में या आपके मार्केट में जो है वो सबसे तुलना कर देगा। तो ये तो सुपरलेटिव तो तुलना कर देगा, ग्रुप बता देगा उस मार्केट का, उस गली का, ठीक है, ये तो हो जाएगा। लेकिन कंपैरेटिव तो आपको बताना पड़ेगा कि कंपेयर किससे कर रहे हैं। तो दो ही घड़ी होती, अब दो में जो ज्यादा कीमती होता है उसकी बात करते। ऐसा तो दिया नहीं को कौन कौन दो घड़ी है, नहीं दिया। तो या तो सुपरलेटिव करिए या तो पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव करेंगे तो दो चेंज करना पड़ेगा, दो मोर दोनों हटाना पड़ेगा। तो क्यों ना मोर को हटा करके मोस्ट कर दें, हो जाएगा। मैंने दोनों आप सीख लीजिए, हो जाएगा। ओके, माई टीचर इज द काइंडर ऑफ ऑल। बोलिए भाई क्या गलत है? मैं संकेत कर दिया, राउंड करके सर्किल बना दिया, आपको बता दिया। अब आप बताइए इसमें क्या गलती है? आप बता मैं क्या गलती है? ऑफ लग गया, और ऑफ इन बार बार कहता हूं, ऑफ लगाओ, इन लगाओ, इमंग लगाओ तो निश्चित रूप से सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहां आल भी है तो दो से अधिक तो है। क्लियर बात है? दो रहता तो आप टू, आप द टू लिखता, आल लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां क्या हो जाएगा? और काइंडर, सीधी बात, यहां क्या हो गया? कंपैरेटिव, क्या हो जाएगा? ऑफ काइंडेस्ट, क्या हो जाएगा? काइंडेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखें, वन ऑफ द टू कैंडिडेट, यह ध्यान देना है, एग्जाम में जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। टू मिल गया यानी आगे कंपैरेटिव हो सकता है, सुपरलेटिव तो नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब आइए, ही इज द बेस्ट, हमें उम्मीद है समझ गए होंगे। सुपरलेटिव डिग्री आ गया बेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज कब करते हैं? मोर देन टू, दो से जब अधिक होगा तभी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा भाई? आई थिंक ही इज, अब यहां पर दो ही में है तो क्या कर देंगे? मोर। ओके, आइए नेक्स्ट देखें। हाँ एक चीज और, आप कह सकते हैं सर द को हटा दें, नहीं नहीं हटाएंगे, क्योंकि यहां ऑलरेडी टू कैंडिडेट है, और टू कैंडिडेट में चुनाव की आप बात कर रहे हैं। तो जब सिलेक्शन की बात करेंगे तो द लगाना आपको जरूरी है, द आप नहीं हटा सकते।
आइए नेक्स्ट। ऑल नो, सभी लोग जानते हैं भाई। क्या जानते हैं भाई? रानी इज द मोस्ट, अरे वाह क्या शब्द आया, मोस्ट यूनिक। यूनिक अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे प्रीफर कंपैरेटिव डिग्री है और उसका सुपरलेटिव नहीं बनता, उसका पॉजिटिव डिग्री भी नहीं होता, उसी प्रकार जो यूनिक है इसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता। ये ऑलरेडी यूनिक, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव है। परफेक्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव है। परफेक्ट का मोर परफेक्ट या परफेक्टर, परफेक्टेस्ट, ये सब नहीं होता बेटा। राउंड जो बिल्कुल गोला होगा वही तो राउंड बनेगा। अब मैं ऐसे बना दिया और कहा राउंड, तो क्या राउंड है? नहीं है। राउंड तभी होगा जब बिल्कुल गोल बनेगा, तभी आप। अभी भी मैं तो समझाने के लिए कर दिया, लेकिन गोला नहीं है तो ये भैया नहीं है, तब आप कह सकते हैं कि यह इसकी अपेक्षा मैं ऐसे ऐसे बना दिया तो कौन अच्छा है? थोड़ा सा भाई चलो ये थोड़ा मान लो सुपर हो जाएगा इसी तीन में, क्योंकि तीनों गलत हैं तो तीनों जब गलत हैं चलो भाई ये हो जाएगा। तो कुछ चीजें, कुछ शब्द ऑलरेडी सुपरलेटिव, यूनिक ऑलरेडी सुपरलेटिव है तो मोस्ट का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, मैथ इज हिज मोस्ट टफेस्ट। अभी ऊपर बता के आया हूं, डबल सुपरलेटिव, डबल कंपैरेटिव का यूज आप नहीं कर सकते एक साथ। एक ही शब्द देखें, मोस्ट टफेस्ट, तो टफेस्ट का टफ का तो बनता ही है सुपरलेटिव, मोस्ट को हटाइए, ठीक है। हाँ, कुछ शब्द होते हैं जिसका EST लगा करके नहीं बनता है, तब मैं लगा देता मोस्ट टफ, ठीक है ना, तब लगा देता। लेकिन टफ का टफर टफेस्ट बनता है, तो यह डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन, बिटवीन कभी भी दो के ही बीच में यूज होता है, केवल दो के लिए, तो बिटवीन आ गया, इसका मतलब आगे दो ही नाउन होने चाहिए। अब देखा जाए राघव एंड दीपा, हाँ भाई दो ही है, तो यहां तक तो सही हो गया। आगे देखा जाए, राघव इज मोस्ट, अभी समझाया हूं आपको, और इसमें जेंट भी लगा है, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का तो इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट होगा नहीं, उसे मोर मोस्ट लगाना है, और दो ही है तो यहां पर क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगा? द मोर इंटेलिजेंट। क्लियर? आज मैं थोड़ा सा इसको ले लिया था कि बच्चे कुछ और क्लियर हों। तो आपको कैसा लग रहा है? आप जुड़िए, मैं नहीं कह रहा हूं आप वो करिए, लेकिन मुझसे जुड़िए। कुछ लग नहीं रहा है बेटा, बस आप वीडियो देखेंगे, बहुत से आप में सुधार होंगे, बहुत कुछ न्यू चीज पाएंगे, यूनिक चीज पाएंगे। एक बार आप जुड़ के तो देखिए। आप जुड़िए, आप न सब्सक्राइब किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो तुरंत आप पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आप वीडियो देख सकें और कुछ न कुछ नया चीज डेली सीखें। इंग्लिश और मैथ दोनों अभी पढ़ रहा है, बाद में रीजनिंग का भी वीडियो पढ़ेगा, लेकिन अभी मैथ और इंग्लिश पर वीडियो पढ़ रहे हैं। और जो कंपटीशनर हैं उनके लिए तो बहुत शानदार, आप एक बार देखिए तो पहले वीडियो अगर आप देखें उसके बाद हमको बताइए, कमेंट करके बताइए। आपका मुझे कुछ मिलता है सुझाव तो यू आर मोस्ट वेलकम, सुझाव ही दीजिए आप, मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं। थैंक्स।